नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स में व्यक्तित्व विकास के कोर्स में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज व्यक्तित्व विकास कोर्स का हमारा ये 7वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि व्यक्ति का जो नाम है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और अगर आप ये नहीं करते तो आप मुश्किल में हैं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति का सबसे जो अच्छा लगता है वो उसका नाम है। तो आज इसी विषय पे हम आप बात करेंगे और बात करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमने जो 6 एपिसोड आपको बताए हैं उसमें यही है कि लोकप्रिय होने के और लोगों को आकर्षित करने के जो भी सिद्धांत हैं उनके बारे में हमने चर्चा की थी। चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सबसे अच्छा जो लगता है वो उसका नाम। सन 1890 के साल लैंड काउंटी में एक दुखद घटना हुई। लैंड काउंटी अमेरिका की है, अमेरिका में स्थित है। एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और पड़ोसी उसके शव को ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। जिम फार्ले जो पड़ोसी था घुड़साल में घोड़ा बांधने के लिए गया। ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई थी, हवा बहुत ठंडी चुभने वाली थी। घोड़े को कई दिन से व्यायाम नहीं करवाया गया था। जब वो गंदी नाली से निकला तो खेल खेल में वो मुड़ा और उसने दोनों पैर जो है जिम फार्ले के सीने पे मार दिए और जिम फार्ले की मौत हो गई। अब स्टोनी पॉइंट जो उस गांव का नाम है, एक सप्ताह के बदले एक शव यात्रा के बदले दो शव यात्राएँ निकली। अब जिम फार्ले अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चे छोड़ गए थे और इंश्योरेंस की कुछ रकम थी। उनका बड़ा बेटा जो था जिम ईंट के भट्टे में काम करने लगा। परिवार का खर्च चलाना था और वो क्या करता था कि वो मिट्टी सानता और उसे सांचों में भरकर सुखाने के लिए धूप में रखता। और जिम को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिली थी, वो मुश्किल से 10वीं तक ही पढ़ा होगा, पर उसकी जो स्वाभाविक मिलनसार प्रवृत्ति थी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वो सबसे मिलता जुलता था, सबसे दुआ सलाम करता था, उसको लोग बहुत पसंद करते थे। ये बचपन से उसकी आदत थी। बाद में वो राजनीति में गया और उसने समय गुजरने के साथ एक ऐसी कला विकसित की जिसके कारण वो बहुत ही जीवन में सफल हुआ। वो कला थी लोगों के नाम याद रखने की कला। वो हाई स्कूल तक गया, मैंने बताया था, और 46 साल का होने पर उसे 4 कॉलेजों ने मानद डिग्री उपाधियों से विभूषित किया। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का चेयरमैन और पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट बनाया गया। एक बार जिम फार्ले का मैं इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने उससे पूछा कि उसकी सफलता का राज क्या है। जिम ने जवाब दिया, कड़ी मेहनत। मैंने कहा मजाक मत करो। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी नज़र में मेरी सफलता का क्या राज है। जिम ने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया, सुना है कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। जिम ने कहा नहीं, आपने गलत सुना, मुझे 50,000 लोगों के नाम याद हैं। इसी काबिलियत की वजह से फार्ले ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 1932 में व्हाइट हाउस पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने चुनाव अभियान में रूजवेल्ट का प्रचार किया था। एक छोटी सी जिप्सम कंपनी का सेल्समैन शुरुआत में फार्ले रहा। उसके बाद उसने स्टोनी पॉइंट में टाउन क्लर्क के रूप में काम किया और जिम फार्ले लोगों को नाम याद रखने की तकनीक डेवलप करता गया। उसको बहुत उसमें महारत हासिल हुई और उसकी जो तकनीक थी वो क्या थी, जब भी कोई नए व्यक्ति से मुलाकात करता था तो वो उसका नाम पूछता था, उसके परिवार और बिजनेस राजनीतिक विचारधारा के बारे में बात करता था और वो इन तथ्यों और उसके चेहरे को दिमाग में बैठा लेता था। अगली बार जब भी उस व्यक्ति से वो मिलते थे, चाहे वह मुलाकात 1 साल के बाद भी हो, तो वह उससे हाथ मिलाते, उसके परिवार के बारे में बात करते और बगीचे में कौन सी सब्जियां उगा रखी है उसके बारे में बात करते। व्यक्ति हैरत में डूब जाता था और यही कारण था कि वे बहुत लोकप्रिय हुए थे। रूजवेल्ट के चुनावी अभियान में लगातार 19 दिनों उन्होंने लगातार यात्रा की, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राज्यों के, और सैकड़ों लोगों को पत्र लिखे। फिर वो ट्रेन पर सवार हुए
बग्गी में गए, ट्रेन गाड़ी, नाव से 20 राज्यों में लगातार 12,000 मील की यात्रा करते रहे। 19 दिन उनको लगे। वो लंच करते या ब्रेकफास्ट करते या डिनर पे लोगों को बुलाते, उनके साथ दिल खोलकर चर्चा करते और पुरानी यादें ताज़ा करते और फिर वे अगले राज्य की यात्रा पर निकल जाते। और जब वो पूर्वी प्रांत की यात्रा से वापस लौटे तो उन्होंने हर उस व्यक्ति को पत्र लिखा और उसमें उनकी जो पत्र की शुरुआत थी वो था प्रिय बिल या प्रिय जैन, और उन पर हमेशा उनके व्यक्तिगत दस्तखत होते थे। तो जिम फार्ले ने ये बचपन में सीख लिया था कि आम आदमी दुनिया के सभी नामों के बजाय अपने नाम में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। किसी के नाम को याद रखना और आसानी से उसका उच्चारण करना अपनेपन की निशानी है और अप्रत्यक्ष रूप से सम्मान देने की कला है। किसी के नाम को भूल जाना या उसकी गलत स्पेलिंग लिख देना, ये क्या है, बेगानापन और लापरवाही की निशानी है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। कई नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद रखना मुश्किल होता है, खास तौर पर जब उनका उच्चारण करना कठिन हो। इन्हें सीखने के लिए मेहनत करना पड़ती है और आम तौर पर लोग क्या ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं और उस व्यक्ति को उपनाम से बुलाने लगते हैं। जैसे मैं चंद्रशेखर हूँ, बिरथरे हूँ, तो वो बिरथरे बोलने लगेंगे, है ना। तो इस तरह से कोई कठिन नाम होता है तो उसको क्या है कि हमको थोड़ी प्रयत्न करना पड़ेगा याद रखने के लिए। एक सिड लेवी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कई बार एक ग्राहक से कई बार मिलना होता था। तो उन्होंने एक ग्राहक से कई बार जिसका क्या नाम था, निकोडमस पेपुडुलॉस। अब ज़्यादातर लोग इस निकोडमस को निक के नाम से बुलाते थे। तो सिड लेवी ने उसके नाम पे बहुत मेहनत की और उसका पूरा नाम याद किया और उसका उच्चारण उन्होंने लिख के याद किया। और जब सिड लेवी ने उनको जब अभिवादन किया तो गुड आफ्टरनून मिस्टर निकोडमस पेपुडुलॉस, तो वो निक जिसको बुलाया जाता था वो भौचक्का रह गया। काफ़ी देर तक उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। आखिरकार आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मिस्टर लेवी, मैं इस देश में पिछले 15 सालों से रह रहा हूँ, पर आज तक किसी ने भी मुझे अपने पूरे नाम से नहीं पुकारा। आप पहले आदमी हैं जिसने मेरा पूरा नाम और सही नाम लेकर बुलाया है। एंड्रयू कार्नेगी की सफलता का रहस्य क्या था? एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के स्टील किंग माने जाते थे। वे खुद स्टील के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। उनकी कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों लोग स्टील के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे। एंड्रयू कार्नेगी उन सैकड़ों लोगों को उनके नाम से जानते थे और उनको ये पता था कि लोगों से किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और इस कारण ही वे इतने जल्दी इतने अमीर बने। बचपन से उनमें प्रखर संगठन शक्ति थी, नेतृत्व की प्रतिभा साफ झलकती थी। 10 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने ये जान लिया था कि लोग अपने नाम को बहुत अधिक महत्व देते हैं, समझते हैं, उनके नाम से वे बेहद प्रेम करते हैं। उन्होंने इस जानकारी का उपयोग लोगों की मदद हासिल करने में किया। एक बार जब वो स्कॉटलैंड में थे तो उन्होंने एक मादा खरगोश को पाला। उसके बाद उस मादा खरगोश के बच्चे हुए और भी बच्चे ज़्यादा होते गए। अब चूँकि वो उस समय बहुत गरीब थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था कि इतने खरगोशों को कैसे खाना खिलाएं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने दोस्तों को बुलाया और वो कहा कि भैया देखो, जितने भी मेरे पास खरगोश हैं, अगर तुम उस खरगोश का नाम, अपना नाम उस खरगोश को दे दो तो आपको क्या है, आपका नाम उस खरगोश को दे दिया जाएगा। अब आपको उसकी देख रेख और उसको खाना आपको खिलाना पड़ेगा। और ये योजना जो है जादू की तरह कामयाब हो गई। और इसी मनोविज्ञान को, नाम की महत्ता के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए कार्नेगी ने करोड़ों डॉलर कमाए। उदाहरण के तौर पर जब वे पेनिसिल्वेनिया रेल रोड की स्टील की पटरियां बेचने चाहते थे इस कंपनी को, तो जे एडगर थॉमसन उस समय पेनिसिल्वेनिया रेल रोड के प्रेसिडेंट थे। इसलिए एंड्रयू कार्नेगी ने पिट्सबर्ग में एक बड़ा स्टील मिल बनवाया और उसका क्या नाम रखा? एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। अब इस बात की कल्पना कीजिए कि पेनिसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील की पटरियों की ज़रूरत पड़ी
तो आपको क्या लगता है एडगर थॉम्सन ने पटरियाँ कहाँ से खरीदी? सीयर्स से, जो उस समय बनाते थे, रोबोक से नहीं। आप गलत हैं। एक बार फिर से अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि थॉम्सन ने वे पटरियाँ एडगर थॉम्सन स्टील वर्क से ही खरीदी थी। तो ये है नाम का जादू। और जैसा मैंने बताया, एंड्रयू कार्नेगी कारखाने में जितने लोग थे सबको नाम से याद रखते थे, और उन्होंने जब तक उस कंपनी को संभाला तब तक उस कंपनी में कोई हड़ताल नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं हुआ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का मानना है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जाता है वो भाव शून्य हो जाता है, और भाव शून्य होने पर अगर कोई अधिकारी मुझे ये बताता है कि उसे लोगों के नाम याद नहीं रहते, तो मुझे दरअसल यह बता रहा है कि अपने बिजनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा का ज्ञान उसको नहीं है, और सच कहा जाए तो वो दलदल में है। वहाँ पे अमेरिका में एक एयर बस चलाने वाली कंपनी थी। उस कंपनी में एक काम करती थी महिला, जिसका नाम था कॉरेन कर्श। वो फ्लाइट अटेंडेंट थी। वो अपने जितने भी केबिन में यात्रा करते थे उस यात्री, उनके सबके नाम याद रखती थी और उनके नाम से उन्हें पुकारती थी और अपनी सेवाएं देती थी। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि धीरे धीरे उस एयरलाइन में यात्रियों की संख्या बढ़ती गई। एक यात्री ने तो उसकी मैनेजमेंट को भी लिखा और उसकी भी मुंह से तारीफ़ की कि जो कॉरेन है वो बहुत एफिशिएंट लड़की है। और उसके बाद उसने, एक व्यापारी ने ये तय किया कि अभी तक मैंने TWA एयरलाइन से यात्रा नहीं की है, लेकिन अब मैं TWA को छोड़कर किसी दूसरी एयरलाइन से यात्रा नहीं करूंगा, क्योंकि वे मुझे एहसास दिलाते हैं आपकी एयरलाइन का एक व्यक्तिगत एयरलाइन है, वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लोगों को अपने नाम पर इतना अधिक गर्व होता है कि वे इसे किसी भी कीमत पर अमर रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि अभिमानी और कठोर PT बार्नम, जो अपने समय के महानतम शोमैन थे, इसलिए दुखे थे क्योंकि उनके नाम को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने अपनी पुत्री के बेटे CH सीले के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर वो अपना उपनाम बदलकर बरनाम रख ले तो उसे $25,000 देंगे। और सदियों से अभिजात वर्ग जो होता है, पैसे वाले जो लोग होते हैं, अभिजात वर्ग के धनी लोग संगीतकारों, लेखकों और कलाकारों को आर्थिक सहायता इसलिए देते हैं कि ताकि उनकी रचनाएं उनके नाम पर समर्पित की जाएं, है ना। और ये कई बार आपने देखा होगा, सार्वजनिक इमारतों में, अस्पतालों में दानदाताओं के नाम की पट्टिका लगी रहती है, जिसमें उनके द्वारा दिए गए धन का मूल्य और उनके नाम खुदे होते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए अपना नाम रख पाते हैं क्योंकि वे किसी नाम पर ज़्यादा ध्यान एकाग्र करने, उसे दोहराने और अपने दिमाग में बैठाने के लिए न तो समय देते हैं और न ही मेहनत करते हैं। वे अपने बचाव में ये बहाना बनाते हैं कि उनके पास बहुत काम है और वो बहुत व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार का एक अमेरिकन पूर्व राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन D रूजवेल्ट, वो हमेशा इतना व्यस्त रहते थे, उसके बावजूद भी वे लोगों के नाम याद करते थे और लोगों को अपने व्यवहार से इतना ऐसा एहसास दिला देते थे कि वे उन्हें कई सालों से जानते हैं और उनको वे सामने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत नाम से बुलाते थे। एक क्राइसलर कंपनी ने उनके लिए एक कार बनाई थी। D रूजवेल्ट के दोनों पाँव में लकवा था, तो वो कार हाथ से चलाते थे। तो वो क्राइसलर कंपनी ने, जिसके जो मेन व्यक्ति थे, चेयरमैन थे, चैम्बरमैन, उन्होंने एक कार बनाई और वो चैम्बरमैन अपने एक मैकेनिक के साथ वाइट हाउस गए रूजवेल्ट साहब को कार बताने। रूजवेल्ट साहब बाहर आए, उन्होंने कार को देखा, उसको समझा और उन्होंने उस कार की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि सिर्फ एक बटन दबाकर हाथ से ये कार चलने लगेगी और मैं इसको ऑपरेट बहुत सरलता से कर पाऊँगा। इसी बीच उन्होंने क्या किया, अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया और उस समय जो लेबर सेक्रेटरी थी उसको बुलाया और उन्होंने अपना जो पोर्टर था, जो उनके सूटकेस वगैरह जमाता था, वो जब बाहर जाते थे, उसको बुलाया और बताया और उन्होंने बड़े शौक़ से इसे देखा। चैम्बरलेन को उन्होंने कहा, उनकी बहुत प्रशंसा की और उन्होंने ये कहा कि बहुत बढ़िया कार है, इसका रेडिएटर, विशेष रियर व्यू मिरर, घड़ी, विशेष स्पॉटलाइट, ड्राइवर की सीट, डिग्गी में बने विशेष सूटकेसों आदि सभी चीज़ों की तारीफ़ की। दूसरे शब्दों में उन्होंने हर चीज़ पर, हर वस्तु पर ध्यान दिया, उस कार की डिज़ाइनिंग वगैरह पर। और फिर मैंने सोचा था कि वो एक एक करके अलग अलग विशेषताओं की तरफ मिसेस रूजवेल्ट जो उनके साथ थी
और जो सेक्रेटरी थी उनकी उनको बताया, और मिस परकिंस सेक्रेटरी ऑफ लेबर जो थी उनको भी बताया कि ये देखिए इस कार में है। फिर वे वाइट हाउस के पुराने पोर्टर को भी ये तस्वीर में ले आए। जॉर्ज, आप इन सूटकेसों को अच्छी तरह ध्यान से रखने को बेताब दिख रहे हैं। और जब ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म हुआ तो उन्होंने चैम्बरलेन से माफ़ी मांगी और कहा कि फेडरल रिज़र्व बोर्ड के लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अब मुझे काम पर लौटना चाहिए। और चैम्बरलेन जो अपने साथ एक मैकेनिक ले गए थे, उस मैकेनिक को भी उन्होंने बुलाया फ़ोटो में, उससे हाथ मिलाया और बहुत बहुत धन्यवाद देने के बाद वो अपने काम पर लौट गए। इसके बाद चैम्बरलेन को 1 महीने के बाद डी रूजवेल्ट का साइन किया हुआ एक फ़ोटोग्राफ मिला, जिसमें उन्होंने फिर से प्रशंसा की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो कार आपने बनाई है ये वास्तव में लाजवाब है और मेरे लिए बहुत मुफीद है। तो ये जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जानते थे कि सद्भावना हासिल करने के लिए सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीक़ों में क्या है, लोगों के नाम याद रखना और लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराना। ठीक है, तो देखिए अब राजनेताओं को शुरुआती दौर में कुछ तकलीफ यही आती है कि ये राजनीति में अगर ये कला सीखे लोगों के नाम याद रखने की, तो वो हमेशा वो राजनीति में जीतेंगे। अगर उन्होंने नाम याद रखने की कला नहीं लिखी तो वो हमेशा हारते जाएंगे। अब देखिए हर काम में मेहनत तो लगती है और जैसा इमर्सन ने कहा है, अच्छे मैनर्स के लिए छोटे छोटे त्याग तो करने पड़ते हैं। क्या? अच्छे मैनर्स के लिए छोटे छोटे त्याग तो करने पड़ते हैं। नाम याद रखना, उनका सही प्रयोग करना सिर्फ राजाओं या सफल बिजनेसमैन का ही विशेष अधिकार नहीं है, हम सब के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब आखिरी उदाहरण से मैं मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। जनरल मोटर्स इंडियाना में एक आदमी काम करता था, वो कैफेटेरिया में लंच करता था। कैफेटेरिया में काम करने वाली एक महिला थी जो लगातार उसको 200-300 सैंडविचेस वगैरह बनाना पड़ते थे। तो वो अपने काम में इतनी मसरूफ़ रहती थी, बड़ी तनाव रहती थी, हमेशा उसकी त्योरियाँ चढ़ी होती थी, हमेशा वो टेंशन में रहती थी। तो ये जो बंदा था जो वहाँ जनरल मोटर्स में काम करता था, उसको ये कला बहुत मालूम थी। तो वो एक बार गया, उसने उससे सैंडविच मांगा और उसने बताया, तो उसके लिए वो महिला जो थी उसके लिए तो एक सैंडविच कई ग्राहक था, तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा हैम तराजू में तोला, सैंडविच पे लगाया, लेट्यूस की एक पत्ती दी और आलू की थोड़ी सी चिप्स डाली और सैंडविच बना दिया। अब वही महिला जब दूसरे दिन वो गया तो वो मुस्कुराया और कहा हेलो यूनिस, और फिर मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए। तो उसने फिर वो तराजू भूल गई, बहुत सारा हैम उसमें डाला, सैंडविच में बहुत सारी 3 या 4 ल्यूटस की पत्तियां डाली और बहुत सारा चिप्स जो आलू की वो डाल दी, और इतनी डाल दी कि वो प्लेट से नीचे बिखरने लगी। तो ये जो है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नाम ही जो है जादू की छड़ी है, जिससे हम अपने सामने वाले पर जादू का असर कर सकते हैं। और नाम ही किसी आदमी की पहचान है, उसका व्यक्तित्व का प्रतीक है। नाम ही उसे दूसरे लोगों से अलग करता है। जब हम किसी का नाम लेकर किसी स्थिति से गुजरते हैं तो हमारे कहे शब्द या हमारे आग्रह सामने वाले के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो वेटर हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो। नाम का जादू बराबर और एक सा रहता है। तो लोकप्रिय होने का सिद्धांत नंबर 3 याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और अगले 8वें एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, फिर एक नए विषय के साथ, जिससे आप लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।